Hello dear students, a very warm welcome to all of you. In next 15 to 20 minutes we are going to learn about this very important topic which is हेतु भाषा। इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम बहुत सारे रीसेंट PYQs भी सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग अपनी नॉलेज भी टेस्ट करते रहें। हेतु भाष को लर्न करने से पहले आपको इंडियन लॉजिक की 3-4 बहुत बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एल्स इट विल ऑल लुक वेरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सो जल्दी से उन 4-5 चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। जब हम न्याय फिलॉसफी की बात करते हैं, न्याय एक स्कूल ऑफ थॉट होता है भारतीय दर्शन का, इंडियन फिलॉसफी का, जिसके अनुसार देर आर 4 काइंड्स ऑफ वैलिड प्रमाणास। प्रमाणा इज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी नई चीज़ को जानने के लिए हम कुछ तरीके ढूंढते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज द प्रत्यक्ष थ्रू आर सेंसेस। अपने इंद्रियों के द्वारा जो हम नॉलेज गेन करते हैं। आप आग को छू के देख लेते हैं कि गर्म है, आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि उस पहाड़ी पे आग लगी हुई है अपनी आंखों से। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान का मतलब होता है द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन द प्रायर नॉलेज। दूर पहाड़ी पे आप धुआं देख रहे हैं, आपको प्रायर नॉलेज है कि जब जब धुआं उठता है तब तक आग होती है, तो उस पहाड़ी से धुआं उठ रहा है तो आग भी होगी। तीसरा उपमान थ्रू कंपैरिजन, एंड चौथा थ्रू वर्बल टेस्टिमनी फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज लाइक वेदास और क्रेडिबल पीपल। न्याय फिलॉसफी अर्थपत्ति और अनुपलब्धि को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम अनुमान की बात करते हैं, द नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू द प्रायर नॉलेज, इसमें भी कुछ फाउंडेशंस होती है जो आपको जाननी चाहिए हेतु भाषा को जानने से पहले। तो हमने अभी बात करी कि अनुमाना इज द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। अब इसी के बीच देर आर 3 टर्म्स, मेजर टर्म जिसको हम साध्य कहते हैं। साध्य वो होता है विच नीड्स टू बी प्रूवन, इन दिस केस इट इज फायर। देन देर इज अ माइनर टर्म which is paksha. You must be wondering what is the significance of this minor term. Don't go on this word minor. Actually जो हमारी minor term होती है या जो paksha होता है, it is there where the hetu or the reason is observed. So अगर we are saying that wherever there is smoke there is fire, that smoke, that reason you are going to observe on the minor term which is hill, and the term which is the reason is smoke की वजह से fire है, so which is also connecting the major and minor term, it is हेतु. so the core of this argument is the हेतु, reason जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि वहां पे धुआं उठ रहा है तो यहाँ आग होगी। तो ये 3 टर्म आप जरूर याद रखिएगा। जो हेतु होता है, जब उसमें आपको खामियां दिखती है तब हम हेतु आभास होता है हमें। तो एक बढ़िया से आर्ग्यूमेंट के लिए, वैलिड होने के लिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैलिड साउंड हेतु विच इज रीजन होना चाहिए। सो देर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ अ वैलिड हेतु, और ये बहुत ही सिंपल है, आप नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको लर्न करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये समझ गए तो इसके ही थ्रू आप हेत्वाभास के 5 प्रकार भी समझ जाएंगे। पहला है पक्ष धर्माता। बहुत सिंपल है, पक्ष का मतलब होता है माइनर टर्म। सो हेतु को माइनर टर्म में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम स्मोक और फायर की बात कर रहे हैं और हम अनुमान लगा रहे हैं कि उस पहाड़ी पर आग लगी है, तो उस पहाड़ी पर जो कि माइनर टर्म है वहाँ पे धुएं का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इस अनुमान का कोई लॉजिक नहीं बनता। सो पक्ष धर्माता, द हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन द पक्षा। एग्जाम्पल, स्मोक मस्ट बी ऑन द हिल, सपक्ष सतत्व एंड विपक्ष विवृत्ति। सपक्ष इसका मतलब है जहाँ पे भी पॉजिटिव इंस्टेंसेस होंगे साध्य के होने के, वहाँ पे मिडिल टर्म को होना चाहिए। जैसे किचन में अगर आग लग सकती है तो धुएं को वहाँ होना चाहिए, पहाड़ी पर अगर आग लग सकती है तो धुएं को वहाँ होना चाहिए। इसके विपरीत जो नेगेटिव इंस्टेंसेस होंगे विपक्ष, जैसे कि जहाँ लेक है, जहाँ पे आग नहीं लग सकती, वहाँ धुएं को भी नहीं होना चाहिए। सत्पक्ष सतत्व, द हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द सपक्ष पॉजिटिव इंस्टेंसेस वेयर द साध्य इज नोन टू एग्जिस्ट। जहाँ जहाँ आग लग सकती है, जैसे कि किचन में, पहाड़ी में, पत्तों के अंदर आग लग सकती है, जहाँ जहाँ साध्य एग्जिस्ट हो सकता है वहाँ पे मिडिल टर्म को एग्जिस्ट होना चाहिए।
जहाँ पे साध्य एग्जिस्ट नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ आग एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि लेक में, किसी वाटर बॉडी के अंदर, वहाँ पे भी धुएं को भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है आप बाधिता। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी ऐसा रीजन या लॉजिक जो परसेप्शन या ग्रेटर फॉर्म ऑफ प्रमाण जो कि आपका प्रत्यक्ष होता है उससे इनवैलिड साबित हो जाए, जैसे कि इफ़ यू से दैट फायर इज कोल्ड बिकॉज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, फायर इज नेवर कोल्ड। आग हमेशा गर्म होती है, आप उसको छू के देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। द साध्य शुड नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्गर मीन्स ऑफ नॉलेज। अनुमान से स्ट्रॉन्गर मीन्स ऑफ नॉलेज होती है प्रत्यक्ष। सो ये एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको आगे पता लगेगा ये फैलिसी भी है। इफ आई से फायर इज कोल्ड बिकॉज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, फायर इज नेवर कोल्ड, फायर इज ऑलवेज हॉट। नेक्स्ट इज आ विरुद्ध, जो हेतु होता है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बोलूं उस पहाड़ी पे आग नहीं लगी, द हिल हैज नो फायर बिकॉज देयर इज अ स्मोक, इट इज contradicting middle. I am saying that there is smoke and there is no fire. So these were the 5 characteristics of a valid hetu. Dear students, when we talk about this term hetvabhas, it is made up of 2 words which is hetu, the middle term, and abhas. abhas मतलब किसी चीज के होने का आभास होना। तो हेत्वाभास का मतलब होता है कि जो एक अनुमान है, न्याय आर्गुमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें जो उसका फाउंडेशन हेतु रीजन होता है उसका सिर्फ आभास हो रहा है, वो सही तरीके से वहाँ प्रेजेंट नहीं है। हम इन 5 प्रकार के हेत्वाभास को एक एक करके देखेंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ साथ PYQs भी सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं सबसे बेसिक तरीके का हेत्वाभास जो है बाध्यता। चलिए इसको अगले 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। Let us first understand the example. Fire is cold because it is a substance. Fire is never cold. Fire is hot. आप उसको टच करके देख सकते हैं, अगर आप अपना हाथ आप आग में डालेंगे तो आप जल जाएंगे। सो बाध्यता नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, इसका मतलब आपको इन्फेरेंस करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरे फॉर्म ऑफ प्रमाण जैसे कि प्रत्यक्ष, जो आप अपनी सेंसेस इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, उससे ही आपको पता लग जाएगा। सो ये कीवर्ड हमेशा याद रखिएगा, बाध्यता, नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द 2-3 और प्रमाण में भी आता है, इसका कीवर्ड है नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। इसमें आपको इन्फेयर करने की भी जरूरत नहीं है। जो दूसरे प्रमाण के सोर्सेज हैं जैसे कि प्रत्यक्ष, उससे ही आपको पता लग जाएगा। इफ यू से दैट फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, जब उसने फायर इज कोल्ड बोला तभी आपको रुक जाना है और आपको आग को छू के नहीं देखना है। आपको ऐसे ही आभास हो जाएगा जब आप आग के पास जाओगे कि वो गर्म होती है। सो एक PYQ सॉल्व करते हैं। ये जून 2023 में पूछा गया था। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ हेत्वाभास? इट इज बाध्यता, नॉन इन्फेरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। द नेक्स्ट हेत्वाभास आफ्टर बाध्यता इज विरुद्धा। एज द नेम सजेस्ट, विरुद्ध का मतलब होता है किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करना। जब हमने बाध्यता की बात की थी, इट वॉज नॉन इन्फेरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, जिसमें आपको इन्फेरेंस भी नहीं करना था। फायर इज कोल्ड कह रहे हैं, बताओ। इन दिस केस विरुद्धा, द मिडिल टर्म, द रीजन, हेतु इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द एंटायर आर्ग्यूमेंट। जैसे कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी मरता नहीं है। हाउ कैन समथिंग बी इटर्नल व्हेन इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन? आप कह रहे हो साउंड इज इटर्नल because it is produced. If something is being produced again and again, then it cannot be eternal. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। The sun is dark because it shines. आप एक तरफ कह रहे हो कि sun shine करता है and it is dark, so it is a contradictory, विरुद्ध। आप कीवर्ड याद रखिएगा, विरुद्ध इज कॉन्ट्रडिक्टरी, और ज्यादातर एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जून 2023 and also repeated in 25. According to classic Indian school of logic, which fallacy is committed in the following statement? Fire is external because it is produced. It is viruddha fallacy. Next type of हेत्वाभास is सत प्रतिपक्ष। इसका दूसरा नाम होता है प्रकरण सम। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। इससे पहले आपने विरुद्धा और बाधिता देखा, उसमें सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था। जहाँ पे भी 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे और 2 आर्ग्यूमेंट से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, हम उसको सत प्रतिपक्ष, मतलब एक
आर्ग्यूमेंट के फॉर एंड दूसरा अगेंस्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पहला आर्ग्यूमेंट है साउंड इज इटरनल बिकॉज इट इज ऑडिबल। दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका प्रतिपक्ष है कि साउंड इज नॉन इटरनल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे एक जगह तो आप इटरनल प्रूव कर रहे हो और दूसरी जगह आप नॉन इटरनल प्रूफ कर रहे हो। इट इज काउंटर बैलेंस्ड। देयर इज एन मेंटल ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आप कभी इधर कभी उधर होते हैं कि आप क्या माने कि साउंड इटरनल है या नॉन इटरनल है। इसी साल जनवरी 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सत प्रतिपक्षा हेत्वभास इज ऑल्सो नोन एज प्रकरण सम। और दूसरा क्वेश्चन, when a middle term does not go further than producing a state of mental oscillation। mental oscillation मतलब whether it is eternal और non eternal। आपने दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। इट इज द फैलिसी ऑफ प्रकरण सम और सत प्रतिपक्षा। देन आज सिद्धा, मेरे प्यारे साथियों नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आज सिद्धा समथिंग विच इज नॉट प्रूवन। सिद्ध का अर्थ होता है प्रूव करना। अगर मैं आपको बोलूं स्काई लोटस इज फ्रैग्नेंट बिकॉज इट इज अ लोटस, जो स्काई लोटस जो आपका सब्जेक्ट है, जो माइनर टर्म है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह का कोई फूल ही नहीं होता। ये एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट होता है स्काई लोटस विच टॉक्स अबाउट इल्यूजन। तो जो आपकी इसका रीजन है, जो रीजन हेतु होता है वो बिकॉज शब्द के बाद होता है। जैसे रीजन बोला है ना, क्यों है इतना खुशबूदार, क्योंकि वो एक लोटस है। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सो उसको हम असिद्ध कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आश्रय सिद्ध, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट जो माइनर टर्म होता है। अगर मैं स्मोक एंड हिल वाला एग्जांपल दूं, द गोल्डन हिल इज ऑन फायर बिकॉज देयर इज स्मोक, देयर इज नो गोल्डन हिल। हैव यू एवर सीन सोने की पहाड़ी? जो सब्जेक्ट जो माइनर टर्म वो ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है नहीं, उसका जो रीजन है वो अनप्रूवन है। जब तक हमने देखा ही नहीं कोई सोने की पहाड़ी, तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि उस पर से धुआं उठ रहा है? ठीक है, इसी तरह से द स्काई लोटस इज फ्रैग्नेंट बिकॉज इट इज अ लोटस, इट इज नॉट अ लोटस। स्वरूप सिद्धा, जिसमें द माइनर टर्म इट इज रियल, साउंड इज रियल, रीजन इट डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज विजिबल, यू कैन नॉट सी साउंड। देन व्याप्त व असिद्धा, हमने व्याप्ति के बारे में लास्ट क्लास में भी बात किया था। मेरे प्यारे साथियों, व्याप्ति एक मिडिल टर्म जो कि रीजन होता है और जो मेजर टर्म जिसको आप प्रूफ करना चाहते हो उसके बीच का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? धुएं और आग के बीच में। जहां जहां धुआं लगता है वहां आग लगती है। हमने ये भी जाना था कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो अनकंडीशनल होता है। इसी तरह से व्याप्त असिद्धा, जब जो रीजन होता है, जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है वो कंडीशनल बन जाता है, उसको हम व्याप्त असिद्धा कहते हैं। जैसे कि द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज अ फायर। यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया। हम पहले कहते थे कि द हिल हैज फायर, वहां पे आग लगी है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वहां पे आपको धुआं उठ रहा है। ये कह रहे हैं कि द हिल हैज स्मोक बिकॉज इट हैज फायर। इसमें कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि जहां पे भी आग लगेगी वहां धुआं उठेगा। ये जरूरी है कि जहां धुआं उठेगा वहां तो आग लगनी है, पर इसका अगर विपरीत करेंगे इट बिकम्स कंडीशनल, क्योंकि आग में से धुआं तभी निकलता है जब वहां पे ईंधन होता है, जैसे फ्यूल होता है, पेट्रोल होगा या आप पत्तों को जला रहे हैं। आश्रय असिद्धा हमने बात की थी, जब माइनर टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्काई लोटस इज फ्रैग्नेंट बिकॉज इट इज लोटस। सो जो स्काई लोटस है वो अपने आप में ही एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज अनप्रोवन। ए इज गोइंग टू मैच विद बी और सेकेंड स्टेटमेंट। देन व्याप्ति असिद्धा, जहां पे जो व्याप्ति होती है वो कंडीशनल बन जाती है। जैसे कि वेयर एवर देर इज फायर देर इज स्मोक, ये गलत है। ठीक है, जहां स्मोक होगा वहां तो फायर होगी, पर जहां फायर होगी जरूरी नहीं कि वहां स्मोक उठेगा। वहां पे एक कंडीशन है कि जहां पे ईंधन होगा या जहां पे फ्यूल होगा वहीं पे धुआं उठेगा। द बी स्टेटमेंट इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद स्टेटमेंट नंबर 3। देन स्वरूप असिद्धा, जहां पे माइनर टर्म तो एग्जिस्ट करती है पर जो उसका रीजन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल, यू कैन नॉट सी द साउंड। ठीक है, इट्स नॉट प्रूवन। जो फोर्थ है असाधारणा, हम उसको अगले हेतुभावास में समझेंगे। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, सव्यभिचारी। मेरे प्यारे साथियों, इसको समझने से पहले आप इस शब्द को समझिए, सव्यभिचारी। सा का मतलब विद एंड व्यभिचारी इज अ लॉट ऑफ डिविएशंस, इरेगुलरिटी। जो इसमें हेतु होता है वो सीरियस नहीं होता, बड़ा इरेगुलर होता है, कैजुअल होता है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, द माउंटेन हैज फायर बिकॉज इट इज नोएबल। बड़ा ही कैजुअल सा रिमार्क है, बड़ा ही कैजुअल सा रीजन है।
उस पर्वत पे आग लगी है क्योंकि हम ये जान सकते हैं। तो हम तो बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जिस जिस चीज़ को हम जान सकते हैं उस पर आग थोड़ी नहीं लग जाती है। रिमेंबर दिस कीवर्ड, इरेगुलर मिडल, कैजुअल हेतु। सो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज साधारणा। सो इट अकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इज टू वाइड इन नेचर। स्पेसिफाई नहीं किया। ऑल बाईपैड्स आर रैशनल। बाईपैड्स का अर्थ होता है जो दो पैरों पे चलते हैं, तो पीकॉक भी दो पैरों पे चलता है। क्या हम पीकॉक के लिए कह सकते हैं कि पीकॉक इज रैशनल? मिडिल टर्म इज टू वाइड, हमें कहना चाहिए कि जो इंसान दो पैरों पे चलते हैं आजकल, तो वो भी रैशनल नहीं होते। जब भी हम साधारण की बात करते हैं बहुत ही जनरल बात करते हैं, बट जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ हेतु की बात की थी, हमने सपक्षा और विपक्षा की बात की थी। आप रिवाइंड करके वीडियो जरूर देखिएगा कि ऑल द पॉजिटिव इंस्टांसेस हेतु मस्ट बी प्रेजेंट, in all the negative instances hetu must not present. If I am saying that hill has fire because it is knowable, ठीक है, but what if the hill has no fire? In that case knowable shouldn't be there, but हम उस चीज को भी जान सकते हैं कि वहां पे धुआं नहीं है, ठीक है। So in the case of sadharana it is present in both sapaksha and vipaksha, both the positive instances and the negative instances. एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूं। सपक्षा का मतलब था ऑल द पॉजिटिव इंस्टेंसेस, जहां जहां आग होगी वहां धुआं होगा, जहां जहां आग नहीं होगी वहां धुआं नहीं होगा। देन असाधारण, द मिडिल टर्म इज टू नैरो। ये जो अब हमने वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु पढ़ा था उसमें हमने ये भी जाना था कि उसको पक्ष और साध्य दोनों में मौजूद होना चाहिए। साउंड इज इटरनल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ये जो ऑडिबल रीजन है ये सिर्फ साउंड में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इटरनल शाश्वत चीज़ों के बारे में बोलूं, जैसे कि हम मानते हैं कि हवा, स्काई, ये सब शाश्वत हैं, इनका कुछ बिगनिंग नहीं है, एंड नहीं है, ठीक है, ये हमेशा से है। इनके अंदर ये ऑडिबल वाली क्वालिटी नहीं होती, साउंड में होती है। सो असाधारण, when the middle term is too narrow, it is only present in the subject or the minor term and it is not present in the sadhya or the major term. Then the last type of savivichari is anupasamhari. Non exclusive is the keyword. इसका अर्थ है, ये बहुत ही जनरल बात कर रहा है। all the things are non eternal because they are knowable. all, जब हम all की बात कर रहे हैं, it is non exclusive, it is not talking about a single particular thing. सारी चीज़ें, जैसे हम हवा में बात करते हैं ना कि सारी चीज़ें जो भी जानी जा सकती है वो नश्वर है। एयर को आप जान सकते हो, ठीक है, सोल के बारे में आप जानते हो क्या होता है, फिलोसफिकल थॉट आपको पता है। सो इट्स नॉन एक्सक्लूसिव। जहाँ पे भी ऑल का इस्तेमाल होगा वहाँ अनूप समहारी है, क्योंकि जो मिडिल टर्म है बहुत इरेगुलर है। इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। सो इट अकर्स व्हेन द मिडिल टर्म इज नॉन एक्सक्लूसिव। द इन्फेरेंस, the hill has fire because it is knowable, illustrates the fallacy of, so this is the fallacy of sadharana. Why? Because the middle term is too wide. The right answer would be sadharana. Next question, which of the following arguments is an example of fallacy of asadharan, which is too narrow middle term according to न्याय? So जब हम too narrow की बात करते हैं, it is only present in the paksha, subject, minor term. It is not even present in the sadhya. Sound is eternal because it is audible. Audible characteristic is only present in the subject which is sound. It is not present in the sadhya. जिस चीज को आप प्रूफ करना चाहते हो, इटरनल चीजें, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे दिया आकाश, हवा, सोल, वो तो ऑडिबल नहीं होते। सो द मिडिल टर्म इज टू नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल। जब हमने ऑल शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक, इट इज नॉन एक्सक्लूसिव, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। ऑल थिंग्स आर विजिबल बिकॉज दे आर नोएबल। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट विजिबल, दे आर ऑल्सो नोएबल। सो अनुपसंहारी। डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल। एंड हर साल सारे क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सेम ही एग्जाम्पल्स को रिपीट किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरवेलमिंग टॉपिक्स एंड आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को कम से कम 2 बारी देखें, 3 बारी देखें, इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा याद करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। हमने अपनी एप्लीकेशन पे, जो बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, हमने पिछले 5 साल में जितने भी PYQs थे इस टॉपिक से, देयर आर 40 PYQs इन लास्ट 5 years. In last 5 years we have uploaded them with detailed explanations. You can solve them as well. And if you found this lecture helpful,
Kindly like this video, share it with your friends, drop a comment. Thank you. We'll meet in the next lecture. Take care. Bye.